कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, फाइन। कल हम लोगों ने एवरेज के क्वेश्चन देखे थे और रेशियो भी मैंने आप लोगों को कुछ बताया था उसमें से थोड़ा बहुत, तो वो हम आज और आगे करेंगे। क्या होता है रेशियो एंड कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हमें उसे सॉल्व करना है। ये सब हमने कल देख लिया था। नेक्स्ट आज रेशियो का मैं फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देती हूँ। रेशियो देखा था हम लोगों ने। रेशियो बेसिकली क्या होता है, एक सेम यूनिट के दो नंबर रहते हैं जो जिसमें से कुछ चीज़ दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया गया होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो इधर और इधर दोनों रेशियो रहते हैं उन दोनों में सेम रिलेशन होता है, जैसे कि A/B = C/D। तो ए और बी में जैसा रिलेशन होगा वैसा ही क्या होगा ए और सी में, मतलब कि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या है, सेम रिलेशन होगा। इसको समझने के लिए मान लीजिए ए और बी क्या है, 1:3 है, तो ये कैसा होगा, रेशियो का मतलब वही होगा ज़रूरी नहीं है, बट उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3:9, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, 1:3 का है, तो यहाँ पे भी कैसा, इसको हम देखेंगे तो 1:3 का ही रिलेशन बनेगा। भले ही नंबर आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन रिलेशन आपका कैसा होगा, 1:3 का ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें तीन से हम इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 9 आ गया, ठीक है। मतलब कि समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन उनका कैसा होगा, सेम होगा। अगर हम उसको रेशियो वाइज देखें तो दोनों का रेशियो सेम होगा, लेकिन नंबर वही हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल देखा था तो आप लोगों ने इसे बना लिया था। इसमें क्या था कि 4x + 5x = कितना होना चाहिए, 981। देन यहाँ पे ये क्या है, 9x है, तो x = कितना हो जाएगा, 981/9, और इसको करेंगे तो 109 होगा। फिर उसके बाद हम इसका और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए यहाँ से हमें बनाना है आज। चलिए, ए बैग कंटेन 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन इन a ratio of 2, 5 and 3 अमाउंटिंग ऑफ ₹510, ठीक है। एक बैग है जिसमें क्या है, 50 पैसे के कितने हैं, 2x कॉइन है, और 25 पैसे के कितने हैं, 5x कॉइन है, और 10 पैसे के कितने हैं, 3x कॉइन है, ठीक है। ये 50, ये 25 और ये 10, और इन सभी पैसों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 510 रुपये, ठीक है। इन सभी पैसों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल कितने रुपये आएंगे, 510 रुपये, ठीक है। ये यूनिट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, पैसे है, और यहाँ पे क्या है, रुपये हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देखिए कैसे करेंगे। सॉरी, अगर वॉइस वगैरह में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा और सॉल्व करिए।
बन रहा है। बन रहा है क्या? आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है या नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ए बैग कंटेन 50 पैसे के कितने हैं उसके पास, उस बैग में 2x हैं। 25 पैसे के कितने हैं, 5x हैं। एंड 10 पैसे के 3x। ठीक है, लेकिन ये क्या पैसे हैं और हमें किस में निकालना है, रुपये में। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 50 पैसे को हम लोग क्या 1/2 रुपये लिख सकते हैं ना, और 25 पैसे को 1/4 रुपया लिख सकते हैं, और 10 पैसे को 1/10 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 50 पैसे और एक रुपये में कितना होता है, 100 होता है। तो हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही हमने सबको कर दिया। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास कितने हैं, 1/2 इंटू 2x प्लस 1/4 इंटू कितना है 5x प्लस 1/10 इंटू 3x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3x इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया हमारा 510। अब इसको सॉल्व करिए, 2 यहाँ से कट गया, बाकी सब कैसे सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, या फिर इसको ना भी कटाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि 2x/2 प्लस 5x/4 प्लस 3x/10 इज इक्वल टू कितना हो गया 510। अब उसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं ये मुझे बताइए, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ते जाऊंगी समझाते हुए, ताकि जो वीडियो देखें उनको समझ में आए। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ते जाती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसे हमें 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, इसे किससे 5 से, और इसे किससे 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 20x प्लस 25x प्लस 6x/20 है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, 510 इंटू 20। अब टोटल देखिए कितना है, कितना हो जाएगा ये 25 25 30 31x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 510 इंटू 20। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे इसको ले आएंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 510 इंटू 20/31। अब 31 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 31 1 जा 31 1 जा, बचा कितना हमारे पास 20 बचा। ये तो पॉइंट्स में आ रहा है, मतलब कहीं पे गड़बड़ी हुआ है।
25, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ी किया, देखिए आप लोग भी नहीं देख रहे हैं। ये कितना है 25, और यहाँ से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, 45 सॉरी 25 25 50, और ये क्या हो जाएगा 51, प्लस करने में 51 होगा, ठीक है मैंने 31 लिख दिया। तो ये 51 हो जाए, 51 1 जा और 51 10 जा इंटू 20, तो कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 200 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 200 आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, इसमें रख देना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप के कॉइन का कितना कितना नंबर है। तो x का वैल्यू तो 200 है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, यानी कि 50 पैसे के कितने हैं 400 कॉइन्स है हमारे पास। और 25 पैसे के कितने हैं, अगर इसे हम 5 का इंटू करेंगे तो 1000 कॉइन्स हमारे कितने हैं 25 पैसे के हैं। और 3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 600 कॉइन्स हमारे कितने हैं 10 पैसे के हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर से मैं बता देती हूँ, x की वैल्यू हमारी आई है 200, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 कॉइन्स है हमारे 50 पैसे के, एंड 5x यानी कि हो जाएगा 1000 कॉइन है हमारे 25 पैसे के, एंड 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 कॉइन्स है हमारे 10 पैसे के, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। The side of the triangle are in the ratio of 1:2, 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसके साइड का रेशियो कितना दिया है 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4, ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आर इन इज़ 52, पेरीमीटर उसका कितना है 52, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज़ का लेंथ क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखिए कि ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, इन सभी के का जो साइड्स है उसको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, यानी कि 1:2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका क्या आएगा सभी का 12 जो है, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। अब 12 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे 12 आया उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 13 x इज इक्वल टू 52 इंटू 12, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा 13, तो 13 1 जा 13 4 जा 52, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 4 जा 48, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 48, x की वैल्यू हमारी 48। अब उसके बाद क्या है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट साइड निकालना है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी साइड को निकाल लीजिए, जैसे कि 1/2x है तो हम क्या हो जाएगा 40x/2 यानी कि 24, फिर 1/3x 48/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, एंड 1/4 यानी कि 48/4 यानी कि कितना हो जाएगा 4 1 जा 12। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड कितना है 12 है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है और समझ में नहीं आ रहा है, मतलब टाइम बचाना है, तो कैसे हम करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ हम इसका आंसर होगा 12। सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे, आपको क्या करना है देखिए, जब हमेशा हमारा ऊपर सेम रहता है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर हमारा सेम रहता है, डिनोमिनेटर देख के हमें पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है। तो हमेशा क्या होता है जब न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, मतलब कि अंश जिसे आप लोग कहते हैं वो सेम रहता है, तो जो सबसे बड़ा रहता है वही क्या होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है, जब न्यूमरेटर हमारा सेम रहता है, अंश सेम रहता है, तो हर में जो सबसे बड़ा रहता है वही सबसे छोटा होता है,
ठीक है। तो इसलिए क्या है 1/4 वाला जो है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो डायरेक्ट आप यहीं से भी इसको निकाल सकते थे। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है या फिर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो आप सभी का निकाल लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं। इसको क्या हुआ, यस, हाँ चलिए, ये वाला हमने कल देख लिया था, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके नेक्स्ट वाला भी इसी के जैसा ही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था जुलाई 2018 में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, जुलाई 2018 में ये आया था। ठीक है, आगे भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब ये देखिए दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन आया था, नेट का ही पेपर में आया था। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, बनाते हैं, कल जैसे हमने बनाया था उसी के हिसाब से है। दो नंबर हैं, उनका रेशियो कितना है, 3:5, यानी कि क्या है 3x/5x। फिर क्या है, इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड यानी कि 9 को जब क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है दोनों में से, तो नंबर कितना बन जाता है, 12/23। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें जब 12/23 हो रहा है तो इसके बाद हमें क्या करना था, कल हमने देखा था ऐसा ही क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, ये 69x माइनस 9 3 ज़ा 27, कैरी आया 2, 9 2 ज़ा 18, 19 20। ठीक है, फिर नीचे का इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 12 5 ज़ा 60x माइनस 108। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब नंबर को नंबर साइड कर दीजिए, यानी कि 69x माइनस 60x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -108 प्लस 207। अब यहाँ पे कितना आ गया, 9x आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, 207 में से 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पे ये क्या आ गया 9, और ये कट गया 99। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11। अब निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमारी 11 है। रेशियो हमारा फर्स्ट कितने नंबर में है, 3 और 5 के में है, तो पहला नंबर क्या होगा, 33 होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, 3x यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 33 आएगा, 5 का 11 के साथ यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। ठीक है, तो ये आपका किस में है, ये वाला आंसर है। मेरी वॉइस आ रही है, आप लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर बना रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए। नो रेस्पॉन्स, दैट्स व्हाई आई एम प्रोसीडिंग। ओके, a sum of the money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3। ठीक है, if C gets 1,000 more than D, what is the B's share। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है आप लोग का, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, द सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। ए बी सी डी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो से, 5:2:4:3। ठीक है, इस रेशियो से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये तो मतलब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन आगे एक जो लाइन लिखी है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इफ़ सी गेट्स 1,000 रुपी, सी को क्या है 1,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है किससे, डी से। ठीक है, मतलब सी का जो शेयर है कितना है, 4x है, तो डी का कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 3x। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1,000, x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1,000।
तो क्या है, व्हाट इज बी शेयर, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर इसमें 2 का है, तो 2 यानी कि 2x यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 मीन्स क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 उसका शेयर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन ए क्लास, सॉरी इन ए स्कूल आर इन द रेशियो, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने देखते हैं अलग अलग स्कूल में मैथ्स बायो आर्ट्स के लिए अलग अलग सीट होती है कि कितना कितना सीट है। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए अलग अलग सीट हैं। जैसे कि मैथ्स वालों के लिए 15 है, फिजिक्स वालों के लिए 7 सीट्स हैं, एंड मतलब 7 रेशियो में सीट्स हैं, और बायोलॉजी के लिए कितना है 8 है, मतलब 5x है, 7x है और 8x है। ठीक है, फिर क्या होता है, देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75%। मतलब कि इसमें इनके सीट्स को बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया जाता है कि मैथ्स में 40% सीट्स बढ़ाया जाए, और फिजिक्स में 50% सीट्स बढ़ाया जाए, और जो बायो है उसमें कितना 70%, 75% सीट्स बढ़ाया जाए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपका एक इसको समझने की बस बात है कि ऑलरेडी हमारे पास 5x सीट है, हमें कितना बढ़ाना है उसमें, 5x सीट हमारे पास है ही, प्लस हमें उसमें बढ़ाना है कितना, इंटू करना है हमें, जितना सीट है उसमें कितना बढ़ाना है हमें 40%, तो ये कितना हो जाएगा 140/100। ठीक है, का रेशियो। फिर उसके बाद कितना है 7x प्लस 150/100, और आपका रेशियो दूसरा कितना है 8x, 8x प्लस, सॉरी 8x प्लस आपका कितना है 175/100। ठीक है, इसी तरह से हमारा बन रहा है। इसमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये इक्वल, प्लस नहीं करना है, ये इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू है। ठीक है, तो इसमें जो 5x वाले में कितना 40% हमें बढ़ाना, अरे यार पूरा रेड रेड हो गया। 40% वाले में हमें मतलब कि 5x वाले में क्या, एक मिनट, 5x वाले में हमें क्या है 40% बढ़ाना था, तो हमने उसको क्या लिख दिया डायरेक्ट वन, ये क्या हो रहा है 140/100 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट आपका पूरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने सेकंड में क्या है 150/100, और तीसरा आपका क्या है 175/100। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। अब इसे मतलब कि यहाँ से 0 0 कट गया, तो कितना आ गया हमारा, कट करेंगे तो यहाँ पे है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपका कितना था 140/100, फिर रेशियो है आपका 150/100, फिर आपका रेशियो कितना था 175/100। ठीक है, अब इसको हम कटा देंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं कटेगा, तो अब इसको कटाइए, और एक मिनट, ये बार बार अब ऐसे ही होगा क्योंकि मेरा फ़ोन गर्म हो चुका है।
आप लोग जो भी ज्वाइन है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप लोग बोल रहे नहीं हैं। मैं बस आगे बढ़ते जा रही हूँ। ये सब हमने देख लिया है। ये भी देख लिया है, ये वाला हम देख रहे थे, ठीक है। इसमें हमारा बेसिक क्या था कि कितना कितना सीट बढ़ाना था, 140/100। फिर उस वही लिख रही हूँ रेशियो 150/100। फिर है 175/100। 100। तो अब इसमें कटाएंगे तो क्या ये कट गया, कितना आ गया 14/10। यहाँ पे कितना आ गया 15/10। और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, इसको कटाएंगे तो 25 7 ज़ा 25 4 ज़ा 7/4, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। और ये कितना आ जाएगा 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है। इतना हमारा आया, कितना आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए नीचे 2 2 है और यहाँ पे 4 है, तो सभी को हम 4 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 7, यानी कि 14 रेशियो। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 14 रेशियो, ये आपका 6। और कितना आ जाएगा, ये तो 7 ही रहेगा, ठीक है। इतना हमारा हुआ है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ आज, या मैं ज्वाइन हूँ या नहीं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ज्वाइन तो हूँ मैं। ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया मुझे क्योंकि अभी ज्वाइन हुआ हूँ। पूरा क्वेश्चन एक बार अगर हो पाए तो करा दीजिए। अभी ज्वाइन किए बीच हैं से क्या? ज्वाइन हुआ अभी। ठीक। हाँ, मैं नेटवर्क इशू था, मैं ऊपर आके क्लास ज्वाइन किया हूँ। ओके ओके, ठीक है, चलिए एक बार और हम करते हैं इसको। हाँ देखिए, पहले हमारे पास क्या है, 5:7:8 का रेशियो हमारे पास है, ठीक है। मतलब कि मैथ्स में 5 रेशियो सीट है, फिजिक्स में 7 है, और बायोलॉजी में क्या है 8 रेशियो वाला सीट है हमारे पास। लेकिन वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि फिजिक्स में जो है वो सीट बढ़ाया जाए, मैथ्स में भी सीट बढ़ाया जाए, और क्या बोलते हैं बायोलॉजी में भी सीट बढ़ाया जाए। लेकिन कितना कितना सीट बढ़ाया जाए, 50% सीट, 40%, 50% एंड आपका है 75% सीट उसमें। 75। हाँ, 75 सीट उसमें बढ़ाया जाए, ठीक है। इस तरह से है। तो अब हम इसमें, क्योंकि इतना सीट तो हमारे पास पहले से ही है, अब उसमें हमें क्या करना है, इंटू करना है कितना सीट और हमें, सॉरी मैं प्लस बता रही थी, इंटू करना है आपको कितना और सीट करना है 140/100, ठीक है। क्योंकि 40 सीट बढ़ाना है 100 सीट के साथ हमारा, मतलब कि जितना सीट पहले है, पहले मान लीजिए अगर 5 सीट है तो 5 सीट तो पहले भी रहेगा, तो इसलिए 100% तो पहले ही रहेगा। लेकिन उसमें क्या 40% और करना है, मतलब कि 40% और बढ़ाना है। तो 5 सीट तो रहेगा ही, उसके साथ हमें 40, इसलिए हमने इसको 140 लिया, ठीक है। वैसे ही हम इसमें भी लेंगे 7x इंटू कितना करना है हमें 150/100, ये सब रेशियो में ही रहेगा। और वैसे ही 8x, और कितना लेना है हमें 175/100, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये 0 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से भी आपका नहीं, यहाँ से तो आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करते बनेगा आपको। ट्राई कर सकते हैं मैम। मतलब कि आप ऊपर हूँ ऐसे बोले ना, तो वहाँ पे कॉपी पेन वगैरह रखे हैं, ऐसा नहीं पूछ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही जी मैम, रखा है। हम्म। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ से हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2
2 2 ज़ा और ये कितना हो गया 2 7 ज़ा, ठीक है, सॉरी 2 5 ज़ा और 2 7 ज़ा, 5 5 यहाँ पे कट गया, कितना बचा हमारे पास 7x बचा। फिर यहाँ पे 100 बाकी है, ये किससे हो जाएगा 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, मतलब कि टोटल हमारे पास कितना बचा रेशियो में 21/2x। फिर उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास पूरा 100 बाकी है ना, और तो ये हम 25 से 25 4 ज़ा 25 7 ज़ा और ये कट गया आपका 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास 2 4 ज़ा 14x, ऐसा हुआ, इतना बच गया। अब देखिए क्योंकि रेशियो में ये नहीं रह सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 हटाने के लिए सभी में हम 2 2 प्लस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 14x/2 और ये कितना हो जाएगा 20, इसमें नहीं करना पड़ेगा, और इस ये कितना हो जाएगा 28/2x। अब रेशियो में हम क्या जानते हैं कि जो कॉमन रहता है उसको हम हटा देते हैं, तो x/2 कॉमन हो गया तो हमने इसको हटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास, क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 14/21/28। इसको हम और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, 14 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा और 7 4 ज़ा। तो ये है आपका आंसर फर्स्ट वाला। समझ में आया क्या? जी मैम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो हमने अभी प्रोपोर्शनल वाला पढ़ा था वो है, एक क्या है आपका 5:8 और आपको क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 15:x। x को हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 5/8 और 15/x में वही रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया 5 में 3 क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, तो 8 में भी हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई, तो 8 3 ज़ा क्या होता है 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। सेम रिलेशन, इसको आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और तरह से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि आपका क्या है 5/8 इज इक्वल टू 15/x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5x 15 × 8, फिर यहाँ पे क्या x को रखिए 15 × 8/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, यानी कि कितना हो गया आपका 24। पूरा फॉर्मूला से आप ऐसे बना सकते हो। अदरवाइज जो रिलेशन हमारा फर्स्ट 2 में रहता है वही रिलेशन हमारा क्या होता है सेकेंड 2 में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हम 3 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप लंबे प्रोसेस से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ये सारे आपके हैं आंसर। रेशियो वाला समझ में आ गया सारा। ये रेशियो के क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि इसमें प्रीवियस ईयर में ये वाला आया है, ये वाला आया है, और भी आते हैं इस तरह से क्वेश्चन, ये भी आया था, ठीक है। तो ये जो ये रुपए पैसे वाला जो कन्वर्ट करने वाला ये भी आता है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आज हम जाते हैं